अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खजूर की बर्फ़ी, डेट बर्फ़ी। ओके, इसके लिए हमें चाहिए सीडलेस खजूर। इसको आप काट के तो इसकी गुठलियाँ निकाल लें। ये अबाउट 1 कप के करीब हैं। और ये कटे हुए पिस्ताशियो हैं, पिस्ता है और कटे हुए बादाम हैं, ये खोया है और ये कोकोनट क्रश है। ठीक है, तो चले लेट स्टार्ट। फर्स्ट हम इसको करेंगे, चॉप करेंगे चॉपर में डाल के। इसको डाल देते हैं प्रोसेसर में और इसको हम करेंगे चॉप। अब उसमें ये हमारी खजूरें जो हैं वो अच्छे से वो हो गई, तो इसको अब हम निकाल देते हैं। 2 टेबलस्पून हमें चाहिए सूजी। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। और हमने इसको लो मीडियम के ऊपर हल्का सा भूनना है। जैसे आपको लगे कि सूजी में हल्की थोड़ी सी खुशबू आने लगी है, तो तब आपने फ्लेम से हटा देना। सूजी की खुशबू आनी शुरू हो गई है और लाइट सा इसका कलर हुआ चेंज। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। बस अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और इसको अपने लो फ्लेम पे मेल्ट करना है अच्छे से बटर को, क्योंकि एकदम तेज़ से करेंगे तो बटर फ़ौरन जल जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे खजूर, जिसको हमने चॉप करके रखा था, वो सारी इसमें डाल देंगे। और आपने हीट को लो ही रखना है। आपने इसको लो हीट के ऊपर अच्छे से मेल्ट करना है, ताकि जो हमारे पास बटर है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और खजूरें जो हैं ये इसकी जो पेस्ट है वो अच्छी सॉफ्ट हो जाए। इसको 4 से 5 मिनट तक आपने इसी तरह कुक करना। और ये लें, ये 5 मिनट के अंदर ये इतनी अच्छे से सॉफ्ट और मज़े की पेस्ट बन गई है। अब इसके अंदर हम अपने ड्राई नट्स, पहले हम सूजी को ऐड करेंगे जो हमने भून के रखी थी। ये अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और खजूरें एक जान हो जाएं। तो हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी खोया। खोया ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क के भी डाल सकते हैं, लेकिन खोया डालने से ये है कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और इस खोए से ये है कि इसका टेस्ट जो है इन्हेंस हो जाता है। इसको हमने थोड़ा सा बस मिक्स करना है, ताकि ये खोया जो है अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा मेल्ट करना। प्रोसीजर है कि आपने लो मीडियम पर ही करना है, हाई ना मीडियम, उससे लो। अब मैं इसके अंदर नट्स डालूँगी। ये हमने अखरोट और पिस्ता, बादाम और पिस्ता जो है ये हमने काट के क्रश करके रखा था, इसे हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जो है वो मैं हैवी क्रीम मिक्स करूँगी। और इसको फिर आपने वैसे ही लो हीट के ऊपर अच्छे से मिक्स करना है। क्रीम डालने से आपका जितना जो हमने ड्राई फ्रूट डाला है वो सारे नट्स जो हैं उसके अंदर अच्छे से बाइंड हो जाए। उसकी बाइंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो जब आप इसको कट करेंगे तो ये
फैल जाएंगे, बिखर जाएंगे। हमारा जो क्रीम है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है। अब मैं हीट को बंद कर दूंगी और इसके अंदर मैं कोकोनट ऐड करूंगी, क्योंकि क्रश कोकोनट ऐड करते हुए आपको इसको हीट पे नहीं रखना। क्योंकि अगर आप हीट पे रखेंगे तो जो कोकोनट है इसका अपना जो है ऑयल वो निकल आता है। कुकिंग कंप्लीट। अब हम इसको ठंडा करने के लिए किसी चीज़ में डालते हैं। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में डिश में निकालूंगी ठंडा करने के लिए। एक प्लेट में निकालेंगे। मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगाया। इसको दिखाऊं। इसको आप शेप, कोई भी शेप देना चाहते हैं ये आप कर सकते हैं। आप इसको डिश में डाल के कर सकते हैं। आप इसको जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे भी कर सकते हैं। राउंड शेप दे लें, स्क्वायर दे लें। ये देखेंगे मैंने इसको इस शेप में कर दिया। तो अब इसको मैं ऐसे रैप करके तो 1 आवर के लिए इसको छोड़ दूँगी। फिर मैं आपको इसके पीस काट के दिखाऊँगी। और ये बहुत अच्छी है, आप रोज़ा खोल कर भी खा सकते हैं। इट इज़ वेरी हेल्दी। ये हमारी जो खजूर की बर्फ़ी हमने बनाई ये ठंडी हो चुकी है डो। अब हम इसे काटेंगे, इसके स्लाइस करेंगे। स्लाइस करके आप इसको सर्व करने के लिए रखें। ये आपकी मिठाई रेडी है। अब आप इसको चाहे इफ्तारी में खाएं, चाहे ईद पर खाएं, गिफ्ट भेजें। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।